ग्रेड के अंदर बड़े से बड़ा एग्जाम, नौकरी तो नौकरी है, जिसको चाहिए वो लेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई 4th ग्रेड एंड पियोन को मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कभी नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक बच्चे को नौकरी दिलाना। ठीक है, आरएस प्री में भी सबसे पहले प्रूफ दिए थे, सबसे ज्यादा प्रूफ। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, माइंड मैप इसी के लिए जाना जाता है। आ जाओ सभी बच्चे, अब हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सीधी सी बात है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और 5 भेद के सीधे सीधे उदाहरण बता देता हूं, लफड़ा ही खत्म कर देता हूं, पूरा कर दूं। तो फिर आ जाओ, देखो हम बात करें, संधि है वो 3 प्रकार की होती है, और संधि के है वो आपके स्वर संधि, उसमें से संधि है। यहाँ पर संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। किसी ने कभी भी लाइफ में अगर हिंदी नहीं पढ़ी है तो कम से कम मेरे डाकी जीवड़ा थोड़ा सा तो याद कर ले। हाँ, थोड़ा तो याद रखो, थोड़ा याद रखो, कम से कम इतना याद रख लो कि स्वर और व्यंजन और विसर्ग इतना तो याद ही कर सकते हो, 1, 2 और 3। अब इनमें भी जो स्वर संधि है ना, उसके 5 भेद हैं। स्वर संधि के यहां पर 5 भेद दिए गए हैं। दीर्घ संधि होती है, जहां दीर्घ हो जाएगा, है ना, दीर्घ आपको दिखेगा। दीर्घीकरण कैसे होगा वो बताऊंगा मैं। गुण संधि है, वृद्धि है। अब दीर्घ और वृद्धि, वृद्धि अलग है, दीर्घ अलग है। यण संधि, अयादि संधि, 5 प्रकार की संधि है। अब जो थोड़ा सा 1 मिनट देखिएगा इधर, कि दीर्घ संधि कैसे, दोनों तरफ के समान स्वर मिल जाते हैं। जैसे हिमालय में हिम, अ और आ मिल गया तो आ बन गया। नदी और ई, देखो यहां पर बड़ी ई और बड़ी मिलकर ये भी बड़ी ई बन गई, तो ये दीर्घ स्वर है। ये क्या है? दीर्घ स्वर बन गया। तो शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा आपको देखने, सीधा सा अगर कोई स्वर संधि पहचानी है, तुम्हें ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। शब्दों के बीच में अगर बड़ी मात्रा दिख जाए मतलब दीर्घ स्वर संधि है, बड़ी मात्रा मतलब दीर्घ स्वर संधि। गुण संधि के अंदर ए, ओ और अर आएगा ऐसे, जैसे सुरेंद्र, परोपकार, महर्षि, महर्षि, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अ, एक तरफ तो अ और आ होता है, दूसरी तरफ ई, उ और री होता है। तो ई होता है तो ए हो जाता है, उ होता है तो ओ हो जाता है, री होता है तो अर हो जाता है। ए और अर वाला कहीं भी दिखे तो ऐसा थोड़ा दिमाग में सेट करो इसको। गुण संधि के उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे, सुरेंद्र है, महेंद्र है, परोपकार है ना, इस तरह से। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है कि एक तरफ तो अ और आ है और दूसरी तरफ ए है, ए और ऐ, तो ऐ हो जाता है, ऐ और औ हो जाता है। जैसे तथैव, यथैव, वनौषध, बड़ी मात्रा है ना, ये वृद्धि हो रही है। शब्दों के बीच में ए और औ की मात्रा होती है ना, ये ध्यान रखना है। इसमें तो क्या होता है? बड़ी मात्रा। इसमें क्या हो जाता है? ए और औ। तो ए और औ है, ओ नहीं है, औ है। तो मेरे भाई ये वृद्धि हो रही है, ए और औ में वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये वृद्धि हो रही है और वो दीर्घ है। दीर्घ मतलब बड़ी, दीर्घ मतलब बड़ी, वृद्धि मतलब ए और औ। गुण मतलब ए और अर हो जाएगा, ई, उ और री का। अब इधर यण संधि देखो, य से यण संधि। अब य से यण संधि और य से य व र दिखेगा आपको, आपको शब्दों में य व और र दिखेगा। जैसे अत्यधिक, य आ गया। स्वागत, व। पितृपदेश, ये थोड़े ज्यादा आते हैं, पितृपदेश, मातृपदेश, है ना। तो इस प्रकार के उदाहरण थोड़े ज्यादा होते हैं। अगर किसी बच्चे ने ये उदाहरण भी रट लिए ना, तो इसके मिलते जुलते वो संधि सही करके आ जाएंगे। इसके जो मिलते जुलते संधि सही करके आ जाएगा। ठीक है, बड़े सिंपल से प्रश्न है। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है, एक एक चीज है। तो य व र, अत्यधिक में य आ रहा है, स्वागत में, ये स्वागत वाला ध्यान रखना, स्वागत वाला अच्छा बार बार पूछा जाता है ना। हाँ जी, स्वागत वाला बार बार पूछा जाता है। पितृ उपदेश में र आ रहा है, इस तरह से भिन्न स्वर आ जाए ई, उ और री के बाद में। इसमें तो ई, उ, री आ रहे थे, और यहाँ पर ई, उ, री के बाद में भिन्न स्वर आ जाए। जैसे ई यानी अति, ई के बाद में इसमें उ है, इसमें री है, इनके बाद में अलग अलग स्वर आ गए तो वो भिन्न स्वर बन जाएंगे य व र में। और फिर अयादि संधि के अंदर अयादि, अयादि जो 5वें प्रकार का जो है स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें अय, आय, अव, आव, नयन, नायक, गायक, अय, आय, अव, आव, पवन, नाविक, आवक, पावक, अग्नि, अय, आय, अय, आय, अव, आव, इस प्रकार का शब्द कहीं भी दिख जाए समझ लेना उसमें आपकी अयादि स्वर संधि है। तो ये संधि का एक फोटो ले लो यार, इस सिर्फ उदाहरण भी रट लिया ना तुमने तो भी तुम उड़ा दोगे कि भाई हाँ, इसको अगर इसका स्क्रीनशॉट किसी बच्चे के पास में, वो संधि सही करेगा ही करेगा। ले लो स्क्रीनशॉट। और मजा आया ना? हाँ, इसीलिए कहते हैं कि स्कूलों में जाते थे ना हम,
जब स्कूल जाते थे ना बेटा, पढ़ाई के लिए रोते थे हम, रात दिन एक करते थे। मेरी मम्मी टेंशन करती थी कि ये बच्चा रात को सोता क्यों नहीं है। तो भाई चिमनी की रोशनी में पढ़ते पढ़ते नींद आती थी। सर्दियों में ऐसा होता था कि ऊपर की एक बार तो हुआ, मेरे जो कैप पहनी हुई थी वो भी जल गई थी, है ना, बाल चलते चलते बचे, वरना आज मैं गंजा हो जाता। तो कहने के बाद ये पढ़ाई के प्रति जुनून बहुत था, बेसिक्स स्ट्रांग है, बचपन से ही पढ़ाई के प्रति प्यार बहुत है। ठीक है, इसीलिए तो एक साल में 1 मिलियन बच्चे होने जा रहे हैं भाई। ये भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता की जो है उनकी जो शिक्षा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, और सबसे बड़ा तुम्हारा प्यार। ये संधि समझ में आई कि नहीं आई? सीधी सीधी सिंपल सी संधि थी, आगे समझ में एकदम जोरदार। तो अब देखो भवन में क्या, कौन सी संधि है? अब भवन में आप बता दोगे अव हो रहा है, कौन सा हो रहा है भवन में? अव हो रहा है। अव कहां पर है? ओ और बिन स्वर आएगा, ओ और बिन स्वर आएगा, भ और अन होगा। सीधी सी बात है, भ और अन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा ये बताओ ना? होगा ना? हाँ, तो भ और अन होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट हर बच्चे की जेब में होना चाहिए। नहीं हुआ नहीं तो मैं क्लास से बाद में डांटूंगा, फिर ले आओ स्क्रीनशॉट, और ये उदाहरण रटने हैं ज्यादा से ज्यादा। बस ये इतना ही कर लो, बहुत है। फिर 5 मिनट में भी कोई बच्चा संधि समझ सकता है, सिर्फ 5 मिनट में भी। और किसी को ज्यादा विद्वान बनना है तो फिर पढ़ते रहो किताबें, क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं। संधि का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अयादि स्वर संधि, ठीक है ना? कम समय में ज्यादा पढ़ो बेटा, कम समय में एग्जाम निकल जाएगा। ओके, गिरीश में कौन सी संधि है? देखो गिरीश में ई की मात्रा आ रही है, ई बड़ा हो रहा है, गिरीश में दीर्घ संधि है। इसमें क्या, कौन सी संधि है? इसमें आपके दीर्घ संधि है। भानुदय में कौन सी संधि है? भानु में देखो यहां पर जो है आपकी ऊ बड़ी मात्रा दिख रही है। भानु देखो क्या होता है कि 2 शब्द है इसमें और स्वरों का मेल हो रहा है, भानु और उदय है, तो ऊ बड़ा हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस क्रमांक में वाक धन ईश की संधि है? वाक धन ईश में किसकी संधि है? वाक धन ईश के अंदर किसकी संधि है? तो वागीश हो गया। वाक धन ईश के अंदर ये वागीश हो गया। एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अब देखो ये आपकी वृद्धि संधि हो रही है। एक एक में क्या हो रहा है? वृद्धि संधि हो रही है। और एक धन एक, एक धन एक है वो आपका वृद्धि संधि। ए ओ और अर आया था, मैंने बताया था, ए ओ और अर, तो एक एक है वो आपके वृद्धि हो रही है। दीर्घ नहीं करना, दीर्घ तो हिमालय है, विद्यालय है, इस तरह से। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। देखो अब संधि समाप्त होती है। उपसर्ग प्रत्यय के अंदर ऐसा होता है, एक मूल शब्द होता है, आगे जुड़ता है जो है उपसर्ग, आगे जुड़ करके, शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे आप उपसर्ग कहोगे। अब प्र उपसर्ग से बना हुआ शब्द, अब आपको इसमें शब्द बनना चाहिए। अब आप जब देखोगे इसको तो अगर शब्द नहीं बना तो कोई मतलब नहीं। जैसे योग है, एक शब्द होता है, आगे प्र जुड़ गया तो प्रयोग हो गया। अब प्राकतन है, प्रतिकूल है, अब प्रति में तो ये प्रति हो गया, तिकूल तो कोई शब्द बनता नहीं है। तो उपसर्ग को अलग करने का फॉर्मूला बता देता हूं मैं, बड़ी बात नहीं बोलूंगा, फॉर्मूला ये बता देता हूं कि मूल शब्द को अलग करिए, उपसर्ग अपने आप अलग हो जाएगा। कई बार होता है दिखने वाली चीज सही नहीं होती है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उपसर्ग में क्या होता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देवे, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे असत्य है तो ये तो मूल शब्द है सत्य, उसके आगे अ जुड़ गया उपसर्ग, तो प्रीफिक्स जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं और हिंदी में उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय मतलब सफिक्स हो गया, तो आगे जुड़ा है सफल, तो ये क्या है बेटा? शब्द है। मेरे प्यारे भाई बहनों कि ये शब्द है, तो मूल शब्द का पहचान अगर हो गई, मूल शब्द की अगर पहचान आपसे हो गई तो आप क्या कर पाओगे? कहा रिकॉर्डिंग चलत है और का